नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों ने शुरुआत की है दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 की, यानी 1857 का विद्रोह। 2 वीडियो लेक्चर दिए भी गए हैं और उसी क्रम को आज आगे कंटिन्यू करना, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये दोस्तों लेक्चर 3 है और इसी क्रम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कौन से ऐसे राजनीतिक कारण बने जिसके वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, कौन से ऐसे सामाजिक कारण बने जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। बाकी 2 कारण जो धार्मिक कारण और तत्कालिक कारण हुआ करते थे, इन पे आज हम लोग को चर्चा करनी है और समझना है कि इन दोनों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बस दोस्तों, और इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि 1857 का वह आखिरी वाक्य यानी वह आखिरी घटनाक्रम कौन सा साबित हुआ था जिसके बाद 1857 का विद्रोह शांत पड़ गया था, और 1857 का विद्रोह का रिजल्ट क्या निकला था। इन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे दोस्तों। हम लोग देख चुके हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की जैसे ही बात आती है दोस्तों, आपको वह ईस्वी याद आनी चाहिए 1848 की। 1848 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में ही यानी 1848 में ही पंजाब के ऊपर आक्रमण किया और उस समय राजा हुआ करता था पंजाब का दलीप सिंह। दलीप सिंह बना के भेज दिया गया पेंशनर लंदन। लंदन पहुंच गया दलीप सिंह, और कैसे पहुंचा था? पेंशनर बना के भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और पंजाब जो था वह आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? हड़प की नीति अपनाई, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया, और सबसे पहला प्रांत जो हड़प की नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया वह बना दोस्तों सतारा, और सबसे आखिरी प्रांत बना था अवध। कैसे बना था, इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा की और समझा था कि कौन कौन से प्रांत कौन कौन से ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए थे। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा है दोस्तों, और यही बने थे राजनीतिक कारण। और सामाजिक कारण में आपको याद आ रहा होगा दोस्तों कि क्या किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पुनः विवाह बिल पेश किया गया था, यानी विडो रीमैरिज बिल पेश किया गया था, जो कि एक्ट बन गया यानी अधिनियम बन गया था। और जब लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया भारत में, यानी लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आया था तो उसने क्या किया? विडो रीमैरिज एक्ट लागू कर दिया भारत के ऊपर। तो लोगों को लगा कि ये तो अंग्रेज जो थे अभी तक हम लोग के रियासतों के ऊपर यानी देसी रियासतों के ऊपर ही अटैक कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे? हम लोग के राजा पे ही अटैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं बस राजनीतिक या अपना दबाव क्षेत्र बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब सामाजिक कारण बनने लगे थे, यानी लोगों को ये लगने लगा था कि ये अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? हमारे निजी मामले में भी दखल देने लगे हैं, हमारे रीति रिवाजों पे भी आक्रमण करने लगे हैं, हमारे रीति रिवाजों में भी घुसने लगे हैं। इस बात से आग बबूला हुए यहाँ के लोग, और विडो रीमैरिज एक्ट पारित भी हो गया। यही बना था सामाजिक कारण। अब हम लोग आते हैं धार्मिक कारण पे। ध्यान से समझेंगे धार्मिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि जितने भी लोग हैं, यानी भारत साम्राज्य में जितने भी लोग हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें ईसाई धर्म कबूल करना है, ईसाई धर्म को अपनाना है, और जो ईसाई धर्म को अपना लेगा उसे सरकारी नौकरी, कितनी खुशी की बात है, उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, और साथ में उसे जो टैक्स देना पड़ता है, यानी भारतीय लोगों को जो टैक्स देना पड़ता है वह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जानते हैं जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ रहे थे, यानी जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन, तो मैंने बताया था कि इनका 2 ही मकसद हुआ करता था। मकसद क्या हुआ करता था? पहला मकसद था दोस्तों कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा मकसद था व्यापार का विस्तार करना। इसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया दोस्तों? ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसने कहा जो लोग मानते हैं मेरी बात, जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे, कबूल कर लेंगे, उसे क्या किया जाएगा? उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो इस बात को नहीं मानेंगे, जो इस बात को नहीं मानते हैं, ईसाई धर्म को कबूल नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं, तो उन्हें दुगना लगान देना पड़ेगा, यानी दुगना टैक्स उनसे वसूला जाएगा। यही बना था धार्मिक कारण। ध्यान देंगे, धार्मिक कारण नया है, इन 2 पे हम लोगों ने चर्चा की है। धार्मिक कारण मेरे समझ से आपको समझ आ गया होगा। धार्मिक कारण क्या बना था विद्रोह का 1857 के। अब हम लोग आते हैं तात्कालिक कारण पे। जब मैंने शुरुआत की थी दोस्तों 1857 के विद्रोह की, यानी जब हम लोग लेक्चर 1 पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था मंगल पांडे के बारे में। और मंगल पांडे जो हुआ करते थे, ये हुआ करते थे दोस्तों ब्रिटिश आर्मी में, यानी एक सैनिक हुआ करते थे।
और 1857 तक लकड़ी की बंदूक चल रही थी। यानी जितने भी सैनिक दल में लोग हुआ करते थे उन्हें लकड़ी की बंदूक मुहैया कराई जाती थी, दी जाती, जिसका नाम हुआ करता था ब्राउन बेस। लेकिन अब हुआ क्या, ब्राउन बेस को अंग्रेजों के द्वारा बदल दिया गया और लोहे की बंदूक इजाद कर दी गई, लोहे की बंदूक दी गई जो इनके सैनिक बल में हुआ करते थे। दिक्कत लोहे की बंदूक से नहीं थी, इन बातों की हम लोगों ने चर्चा की है। लोहे की बंदूक से दिक्कत नहीं थी लोगों को, दिक्कत थी उसके कारतूस से। कारतूस में इस्तेमाल हो रहा था चर्बी। किसकी चर्बी इस्तेमाल हो रही थी दोस्तों? सूअर और गाय की चर्बी। इसी बात का विरोध हुआ था और 1857 में ही क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा। और यही सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला घटनाक्रम साबित हुआ था, यानी सबसे पहला फर्स्ट इंसिडेंट साबित हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। 1857 में दोस्तों क्या हुआ था? 29 मार्च के दिन, यानी 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा, जो कि हुआ करते थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा लेक्चर 1 में भी की है जब हमने शुरुआत की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को ही क्या किया गया? मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी गई, जिसके चलते हुए 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी भी दे दी गई थी। ये सबसे पहला तत्कालिक कारण बना था, याद रखेंगे, ये सबसे पहला तात्कालिक कारण बना था मंगल पांडे जी के द्वारा। अगर आपने लेक्चर 1 वाले भी वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे, लेक्चर 2 भी नहीं देखे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा न महसूस कीजिएगा कि आपका वो मिस हो चुका है, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। प्लेलिस्ट का नाम ही मैंने रख दिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आपको वहाँ चले जाना है, उस प्लेलिस्ट में जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप वहाँ जाएंगे, जाने के साथ आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के होते हैं। इसी क्रम में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसके अंदर दोस्तों आपको 42 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 42 वीडियो हम लोगों ने दिया है आपको उसे भी देखते रहना है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्रम को जोड़ते हैं और आगे के सवालों को समझते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखते रहेंगे। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। बस इसी क्रम में दोस्तों वह दिन आ गया 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया था? इन्हें फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। किस कारण से दी गई थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया था। 34वें नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे हुआ करते थे, जो कि बराकपुर, कैंट, वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हुआ करते थे। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग दूसरे वाक्य पे पहुंचते हैं। यानी 1857 में 29 मार्च का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ और सबसे पहला साबित हुआ और तात्कालिक कारण भी बना विद्रोह का 1857 के। अब हम लोग आते हैं दूसरे तात्कालिक कारण पे, ध्यान देंगे आप। उत्तर प्रदेश में एक जगह हुआ करती है दोस्तों मेरठ, आप सब जानते हैं। मेरठ में हुआ क्या? यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में 8 अप्रैल को तो उनको फांसी दी ही गई थी। 24 अप्रैल के दिन, ध्यान देंगे, 24 अप्रैल के दिन 99 सोल्जर्स यानी 99 सैनिकों को, जो कि भारतीय हुआ करते थे। आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिश आर्मी में भारतीय लोग भी शामिल हुआ करते थे, उनके सैनिक बल में हुआ करते थे। तो ये जो 99 हैं दोस्तों, ये थे भारतीय सैनिक, यानी अंग्रेजों के सेना बल में ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये 99 लोग कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे भारतीय। अब यही कारण यहाँ भी था। अभी तक क्या थी? ब्राउन बेस यूज हो रही थी, अब आ गई थी नई बंदूक जो कि लोहे की बनाई गई थी। लोहे से कोई दिक्कत नहीं था, उसके कारतूस से लोगों को दिक्कत हो रही थी। और उस बंदूक का नाम था दोस्तों, मैंने बता रखा है, इनफील्ड राइफल। क्या नाम हुआ करता था? इनफील्ड राइफल, मैंने बताया है। तो 99 सोल्जर्स जो हुआ करते थे, इनके भी पास पहुंची वह बंदूक। 24 अप्रैल को हुआ क्या? इनके द्वारा 99 लोगों के द्वारा बगावत की गई, फिर से विद्रोह हुआ और कहा गया कि हम इस बंदूक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हुई थी, लेफ्टिनेंट बाग को मारा गया था मंगल पांडे के द्वारा। इसी कारण से यहाँ के जो आर्मी चीफ हुआ करते थे, जो वहाँ के अधिकारी हुआ करते थे, बटालियन के जो चीफ हुआ करते थे, वह सतर्क हुए। और ये जो 99 सोल्जर्स हुआ करते थे दोस्तों, यानी 99 जो सैनिक हुआ करते थे, इनमें से 85 सोल्जर्स को, यानी 85 जो सैनिक हुआ करते थे, 99 हुआ करते थे जो बगावत किए थे, लेकिन 85 सैनिक को अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया।
और ये जो 85 सोल्जर यानी ये जो 99 सोल्जर्स हुआ करते थे, ये कहाँ के सोल्जर हुआ करते? जैसे मंगल पांडे थे दोस्तों 34वें नेटिव इन्फेंट्री के, ये हुआ करते थे 3rd नेटिव इन्फेंट्री के। किस बटालियन के हुआ करते थे? 3rd नेटिव इन्फेंट्री के। ध्यान देना है आपको। ये अरेस्ट किए गए 85 सोल्जर्स अंग्रेजों के द्वारा। किस विरोध में हुए थे? क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और कारतूस कहाँ इस्तेमाल हो रही थी? कारतूस इस्तेमाल हो रही थी दोस्तों नए बंदूक में, जो कि लोहे की बनाई गई थी, और बंदूक का ही नाम हुआ करता था इनफील्ड राइफल। अब इतनी बातों को आप यहाँ गौर किए हैं, सवाल भी यहाँ से बनेंगे। और ये जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी, ये जो 99 सोल्जर्स हुआ करते थे, ये हुआ करते थे घुड़सवार सेना के, यानी ये चला करते थे घोड़ों से, और घोड़ों से चलने के साथ इन्हें बंदूक भी तानना पड़ता था, बंदूक भी टांग के रखते थे। ये घुड़सवार सेना के भी हुआ करते थे। कभी कभी सवाल इससे भी आ जाता है, तो घुड़सवार सेना के होते थे। इतनी बातों को आप गौर देंगे। अब हुआ क्या? 10 मई 1857, और मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि दो शख्सियत हुआ करते थे। जैसे ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन फांसी दी जाती है, तो दो शख्सियत हुआ करते थे। एक हुआ करते थे रमोजी बापू और एक हुआ करते थे अजीमुल्ला खान। तो इनके द्वारा ये सोचा गया कि किसी भी तरीके से ये जो विद्रोह का माहौल है, इस विद्रोह के माहौल को, जो लोगों के अंदर अब खून उबाल मार रहा है, इसको सही दिशा में ले जाना है और आक्रमण करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत हो चुका है इनका अत्याचार। और इसी के चलते हुए 31 मई 1857 का दिन भी मुकम्मल किया गया था। लेकिन 10 मई 1857 को क्यों हो गया, उस बात का कारण अब जानने वाले हैं। यहाँ पे आपने समझा कि 22 अप्रैल 99 सोल्जर्स बगावत करते हैं, 85 सोल्जर्स को अरेस्ट किया जाता है। 10 मई 1857 में दोस्तों कदम सिंह के द्वारा, ध्यान देंगे, कदम सिंह के द्वारा बगावत की जाती है, विद्रोह किया जाता है मेरठ में। कहाँ विद्रोह होता है? मेरठ में। और कदम सिंह कौन हुआ करते थे? कदम सिंह भी हुआ करते थे एक सैनिक, यानी ये भी सैनिक हुआ करते थे। और इनके द्वारा बगावत की गई दोस्तों। बगावत करने के बाद ये 85 सोल्जर्स को इन्होंने क्या किया, घुसे छावनी के अंदर, और 85 सोल्जर जो कि गिरफ्तार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें छुड़ा लिया। और अब 85 सोल्जर्स इनके साथ कहाँ निकल पड़े, यानी ये जो 85 लोग हुआ करते थे, 85 लोग हुआ करते थे दोस्तों, ये सब के सब कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे दिल्ली। कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। ध्यान देंगे, कड़ियों को समझेंगे। 85 सोल्जर्स कदम सिंह के नेतृत्व में पहुँचे दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पहुँचे? दिल्ली में पहुँचे दोस्तों ये बहादुर शाह जफर के पास, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय हुआ करता था मुग़ल साम्राज्य का एम्परर, यानी मुग़ल साम्राज्य का बादशाह हुआ करता था। वो अलग बात है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने की शुरुआत हो चुकी थी, मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर भी जा रहा था, हम लोगों ने पढ़ा है। तो बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे और लाल किले से, रेड फोर्ट से इन्हें 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया कदम सिंह और 85 सोल्जरों के द्वारा। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। और ये चीज़ 10 मई को इन्होंने अटैक किया छावनी में, और जितने अरेस्ट हुए थे 85 लोग, उनको छुड़ाया, और ये दिल्ली की ओर निकले, मसाल लेके निकले थे सबके सब दोस्तों। और जैसे ही ये दिल्ली पहुंचते हैं, वह दिन हुआ है 11 मई का, वह ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, 11 मई 1857 का। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर से मिला जाता है लाल किले पे, और लाल किले पे ही इन्हें घोषित किया जाता है 1857 का नेता, यानी 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया लाल किले पे। और जैसे ही इनका नाम आता है, तो आपको याद आ रहा होगा दोस्तों मीर बख्शी के बारे में, यानी इनका सेनापति कौन हुआ करता था? आप सब जानते हैं मीर बख्शी को कहा जाता है सेनापति, आर्मी इन चीफ। बहादुर शाह जफर का सेनापति जो हुआ करता था दोस्तों, वह हुआ करता था बख्त खान। कौन हुआ करता था? बख्त खान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब 11 मई 1857 को ये घोषित किए जाते हैं, और फिर आगे की कड़ी को हम समझते हैं। 12 मई ये घोषित कर दिए गए हैं। 12 मई 1857 को दोस्तों, 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है दोस्तों। अरेस्ट किया जाता है लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा।
यानी 12 मई 1857 को लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करते हैं और नज़रबंद कर देते हैं। यानी यही हुआ करते थे 1857 के विद्रोह के नेता, और इन्हीं को अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि दो नेतृत्व हुआ करता, दो लेफ्टिनेंट हुआ करता था, उनके नेतृत्व में लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया, इन्हें नज़रबंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया और सबसे छुपा के रखा। 12 मई 1857 का ये दिन है दोस्तों। और फिर 19 सितंबर, ध्यान देंगे, 19 सितंबर 1857 को, ये डेट आपको सब याद रखनी है, डेट पूछे जाते हैं। 19 सितंबर 1857 को दोस्तों होता क्या है, बहादुर शाह जफर को क्या होगा, बहादुर शाह जफर को पेंशनर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पेंशनर। जैसे क्या किया गया था, दलीप सिंह को पेंशनर बनाया गया था, वैसे ही बहादुर शाह जफर को पेंशनर बनाया गया और इन्हें भेज दिया गया रंगून, बर्मा। कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, रंगून, बर्मा। इस बात की हम लोगों ने कई बार चर्चा की है और रंगून को ही जानते हैं अब दोस्तों यंगून के नाम से, और बर्मा को जाना जाता है म्यांमार के नाम से। यानी नया नाम रंगून बर्मा का क्या है, यंगून है। रंगून का नया नाम यंगून है और बर्मा का नया नाम म्यांमार है। इतनी बातों को आपको गौर करना है। अब हम लोग आते हैं फिर से कि तत्कालिक कारण क्या क्या बने थे। 29 मार्च 1857 को गौर कीजिएगा, 29 मार्च 1857 को होता क्या है, विद्रोह होता है और मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को मार देते हैं। छोटी सी कहानी है। और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। मेरठ में उसी कारण से, वो जो बंदूक का मसला था, उसी कारण से 24 अप्रैल 1857 को दोस्तों 99 सोल्जर्स के द्वारा फिर से बगावत होती है और उसमें से 85 सोल्जर्स को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो 85 सोल्जर्स हैं, ये सब के सब घुड़सवार सेना के थे। और जैसे ही ये अरेस्ट होते हैं 10 मई 1857 को कदम सिंह क्या करते हैं, कदम सिंह के नेतृत्व में होता है बगावत, विद्रोह होता है मेरठ में। और यही सवाल भी आता है कि मेरठ का जो नेतृत्व हो रहा था 1857 के विद्रोह का, उसका मुख्य नेता कौन था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप बोलेंगे कदम सिंह। जब हम लोग लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, तो उसकी बात होते ही आता है बेगम हजरत महल का नाम। दिल्ली की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर का नाम आता है। कुल मिला के 12 जगह के नाम आपको याद रखने हैं और नेता कौन हुआ करते थे इसे याद करना पड़ेगा। और साथ में आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो विद्रोह हो रहा था, इसको कौन से आर्मी ऑफिसर्स द्वारा, यानी जो सेना के अधिकारी हुआ करते थे, किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था, कौन लेफ्टिनेंट जनरल था। बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना, उससे सवाल भी बनते हैं। तो 85 सोल्जर्स को कदम सिंह लेके निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली में 11 मई 1857 को इनकी मुलाकात होती है बहादुर शाह जफर से। इनको नेता घोषित कर दिया जाता है। लाल किले पे यह घटनाक्रम हुआ दोस्तों। 12 मई 1857 को होता क्या है, लेफ्टिनेंट निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को नज़रबंद किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। और ये काम हुआ है, ध्यान देंगे, अगर पूछा जाता है, कभी भी सवाल आता है कि लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो आप बोलेंगे हुमायूं के मकबरे से किया था, हुमायूं टॉम्ब से किया था। और हुमायूं टॉम्ब कहाँ है, दिल्ली में है। हम लोग मुगल साम्राज्य में ये सब बातें पढ़े हैं जब हुमायूं की हम लोग बात कर रहे थे। तो फिर इनको रखा जाता है नज़रबंद करके ही। 19 सितंबर 1857 को इनको पेंशनर बनाया जाता है, जब देश के हालात थोड़े सुधरने लगे थे। अंग्रेजों को लगा था कि हम कंट्रोल कर चुके हैं इस विद्रोह के ऊपर। 19 सितंबर को इन्हें पेंशनर बना के भेज दिया जाता है रंगून, और उसी रंगून को आज जानते हैं यंगून। और रंगून कहाँ पे है, रंगून एक शहर हुआ करता है, कहाँ का, बर्मा का। और इसी बर्मा को आज जाना जाता है दोस्तों म्यांमार के नाम से। इतनी बातों से सवाल बनते हैं, आप इन बातों को गौर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण जो बना था, लोगों के अंदर आग बबूला हो रहे थे, खून उबल रहा था, और जो कारण बना था 1857 के विद्रोह का, वह आज समाप्त हुआ। और इसी क्रम में अगर ये सवाल कभी भी आता है, ध्यान देंगे कि 1857 का आखिरी घटनाक्रम, यानी आखिरी इंसिडेंट, आखिरी वाकया क्या था, तो आप बोलेंगे 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। और यही सबसे आखिरी घटनाक्रम माना गया दोस्तों 1857 के विद्रोह का। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 1857 है, 1859 है, ये तो 2 साल का लमसम गैप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी ये बात आपको गौर करनी है कि 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, वह शुरुआत हुआ था 1857 में। इस कारण से इसे जाना गया 1857 के विद्रोह के नाम से।
इसका जो रिजल्ट निकला और जो इसका इफेक्ट चल रहा था वो लंबे समय तक चला। इसी कारण से 18 अप्रैल 1859 में जो सबसे आखिरी इंसिडेंट माना गया है विद्रोह के 1857 का, वह माना गया कि तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा शाम के टाइम हुई थी इनको फांसी दोस्तों 18 अप्रैल 1859 को। इतनी बातों को आप गौर करेंगे, कभी भी सवाल आता है आखिरी इंसिडेंट, लास्ट इंसिडेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आखिरी घटनाक्रम 1857 के विद्रोह का कौन सा था, तो आप बोलेंगे 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को दी गई थी फांसी। तो यही हुआ 1857 के विद्रोह का आखिरी घटनाक्रम। बस इसी क्रम में दोस्तों आपके सामने पूरे मेन कारण भी खत्म हो गए। अब बात आती है कि इसका अंग्रेजों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। आपको बताया था मैंने कि 1857 का विद्रोह असफल साबित हुआ था, विफल हुआ था, लेकिन इसका एक रिजल्ट निकला था। रिजल्ट ये निकला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार हो रहा था, जो शासन चल रहा था भारत के अंदर, वह खत्म कर दिया गया। और अब से हुआ क्या, यानी 1857 के विद्रोह के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरुआत हो जाता है। यानी रानी विक्टोरिया अब शासन करेगी कहाँ पे, भारत के ऊपर। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। 12 जगह से ये विद्रोह किया गया था, उन 12 जगहों को आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि 12 जगह कौन से थे, उसके लीडर कौन कौन हुआ करते थे। साथ में ये भी हम लोग समझेंगे दोस्तों कि उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था, अंग्रेजों के तरफ से। और इसी क्रम में एक सवाल और जुड़ता है 1857 के विद्रोह से कि कौन कौन सी इसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये दो बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और इसी के साथ 1857 का वीडियो लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। यानी हम लोग लेक्चर 4 जो आने वाले वीडियो आपके सामने आएगा वह आखिरी साबित होगा 1857 के विद्रोह का। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में वीडियो पसंद आया और कारगर लग रहा है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि इसे वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना है। ये आपकी जिम्मेवारी भी है दोस्तों, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस चैनल से और ज़्यादा लाभ उठा सकें। बस इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम लेने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।